हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइज। आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे बहुत सारी। आपका एग्ज़ाम जैन में है तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। 3 मंथ्स, 3 महीने बने रहिए, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। कंटिन्यू वॉच करिए मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिर सब बताइए ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके पास क्वेश्चन वगैरह नहीं वो इसका लाभ ले सकें, राइट। एंड आई विल हेल्प देम definitely 100% sure. Okay, so I welcome to all in this channel. That is Ganesh Sala, myself Dr. Anuj Kumar. I am taking classes here for quality question. मैं यहाँ quality question के लिए क्लासेस ले रहा हूँ और हमने अभी तक क्या सॉल्व किया हुआ है। हमने अभी आप तक बेसिक सब कुछ क्लियर किया हुआ है और PIQs भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किसकी, आपको ब्लैक बुक प्रॉब्लम्स, right? And this is my WhatsApp number. If you want PDF of the notes, so you can just join my WhatsApp group through this, right? Number, right? You can do personal message. There's a link in the description box. Go to that link and join my uh, WhatsApp group, right? For latest update or anything, right? Related to your exam as well. सो चलते बिना बात ज़्यादा बढ़ाए हुए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन आया गया है। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी दिया है 2 माइनस log base 2 of x square plus 3x greater than or equal to 0 each। सोल्यूशन सेट मतलब पूछ रहा है x का सेट निकालना है, कहाँ बिलोंग करता है। सो इसके ऑप्शन आपको दे दिए गए। ऑप्शन पहला ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -4 to 1। ऑप्शन नंबर बी इज क्लोज इंटरवल -4 open interval 3 union open interval 0 and 1 is closed. Option C is minus infinite to -3 union 1 comma infinite. Option D is minus infinite to -4 union close to 1 and infinite open, right? This is the problem और हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन सेट निकालेंगे, बस ध्यान समझिएगा। ओके, सो गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है 2 माइनस log base of x square plus 3x greater than or equal to। अब देखो इसको और क्या ले सकते हैं, इसको हम सकते हैं log base 2 of x square plus 3x, right, less than or equal to 2। ये जो एक्सप्रेशन है ये मैंने शिफ्ट कर दिया इधर, प्लस में कर दिया 0 प्लस, राइट, प्लस देन इक्वल 2 हो गया। और इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन और इक्वल टू 2 पावर 2 सकते हैं। ये जब लॉग यहाँ से हटता है
तो ये 2 जो होता है 2, ये आता है इसका बेस बनता है, ये बेस, और जो ये नंबर होता है ये जाता है पावर में। जो ये बेस होगा वो यहाँ पे बेस बन जाएगा, बेस यहाँ पर बनेगा तो लॉग आने के बाद ही बेस वही रहेगा, जो वहाँ से हटा है वही बेस रहेगा, और जो भी नंबर यहाँ पे होगा वो उसकी पावर में जाएगी, घात में बन जाएगी, हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x less than equal to 2 to the 4. This can be written as x square plus 3x minus equal to 0. इसको और सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 0 आया का x कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आया था x प्लस 4 है ना, x माइनस 1, इसके रूट्स क्या है, x इक्वल टू माइनस 4, 1, राइट। अब इसको क्या करना है, हमें फेविकर मेथड से सॉल्व करना है। सो 1 हमने यहाँ रखा और माइनस 4 हमने यहाँ, ठीक है। 1 से प्लस करोगे, 1 से बड़ा नंबर रखोगे तो हमेशा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, सो यहाँ प्लस रख दिया। -4 और 1 के बीच में 0 आता है तो 0 इस इक्वेशन में रख देंगे, राइट, ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, 0 इसमें रख देंगे तो 0 रख देंगे तो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, बताइए, -4 इंटू -1 -1 आएगा लेस देन, और -4 से बड़ा रखेंगे, -5 रखेंगे, जो -5 रखेंगे तो -5 प्लस 4 -1 आएगा, और -5 -1 -6 आएगा, -6 इंटू -1 प्लस का 6, इसलिए प्लस आया है, ठीक है। तो हमारा जो देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू रखा है, तो हमारा क्लोज इंटरवल आएगा कितना, -4। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये फर्स्ट लिखा -4 to 1 ये आंसर हो गया, ये आंसर नहीं हुआ बेटा, अब इसमें एक और चीज करना है, क्या करना है, ये पहली कंडीशन हो गई, मैंने सॉल्व कर ली। दूसरी कंडीशन ये है, जिस भी नंबर को लॉग लेते हैं, जैसे मान लिया हमने लॉग का ग्राफ अपने पढ़ा होगा, जो लॉग का ग्राफ बनता है वो ऐसे आपने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, व्हेन a ग्रेटर देन 1, बेस क्या होना चाहिए, ऐसे 1, तो बेस यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ a इज इक्वल टू क्या है, बेस 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, राइट। सो ये बनेगा ग्राफ। यहाँ पे देखो जो ये ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने बनाया है लॉग एक्स का, ये जो डिफाइंड है ये किसके लिए, यहाँ x क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, तो लॉग जो इसका नंबर का लेते हैं वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इस और 0 भी नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। देखो 0 कहाँ है, 0 यहाँ है, यहाँ पे कहीं ग्राफ है, 0 माइनस में गया, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो नंबर होना चाहिए यहाँ पे वो पॉजिटिव एक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, लॉग जिस नंबर का ले रहे हैं, क्या किस नंबर का लॉग ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का लॉग ले रहे हैं, राइट, बेस 2 पे ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, ये समझ में आया, राइट। 0 भी नहीं सकता, इक्वल नहीं लिखेंगे तो 0 नहीं हो सकता है, समझ में आया, क्यों 0 नहीं हो सकता, 0 इसलिए नहीं हो सकता कि 0 रख देंगे तो लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, -1, कैसे होती है, लॉग 0 यहाँ होगा और जैसे लॉग 0 जाएगा तो ये ग्राफ है ना, ग्राफ ये जाएगा नीचे की ओर, और नीचे y क्या होता है, -∞, मतलब ग्राफ -∞, तो जैसे x 0 पे होगा, y मतलब कर्व लॉग x वो -∞ का मूव करता है, ठीक है, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो अब इसको ऐसे फैक्टर ले लो, x इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, अब इसके रूट्स ले लें, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। अब यही वेवी का मेथड फिर ड्रॉ करेंगे, ये x इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बताइए अगर 0 -3 होगा कहाँ, -3 मैंने रख दिया यहाँ पे,
ठीक है, और 0 रख दिया हमने वहां, ठीक है। अब पहले कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर हम 0 से बड़ा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 के हिसाब से पॉजिटिव जाएगा, बताइए पॉजिटिव जाएगा, हाँ ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दूसरा है कि हम -3 से क्या लेते हैं, कम नंबर लेंगे। जैसे -3 से आपने कम नंबर लिया तो क्या हो गया, भाई -3 से कम -4 ले लिया, -4 में क्या होगा, ये पॉजिटिव फिर आ गया, राइट। तो हमने ये किया, ये पॉजिटिव आ गया, और -3 और 0 के बीच में -1 आता है। जैसे -1 आया तो हमने किया -1 रखा, इसमें तो ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आने भी लगा, ठीक है। अब लेना क्या है, कॉमन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेना है। पहली बात तो ये हम लेके ही चलेंगे, इससे हमारा यह कम होगा या ज्यादा होगा। तो अब हमें इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में हमें इसमें प्लस लेना है इसमें। सो प्लस वाले कहाँ होगा, ये कि ये एरिया होगा प्लस, प्लस, और इनके बीच में ये एरिया प्लस का है। 0 और -3 के बीच में निगेटिव है, तो ये एरिया नहीं लेंगे, हमें एरिया लेना है जो इस भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ एंड लगा है, याद रखना, इंटरसेक्शन लेना है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस भी होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग माइनस भी होना चाहिए। तो माइनस प्लस इस एरिया में कौन सा ऐड करना है, सो हमारा जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो -3 पे इक्वल नहीं लगा है, यहाँ पे देखो इक्वल नहीं लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपन रहेगा, यहाँ पे क्या ओपन कर दें, इसलिए हम सर्किल एम्प्टी सर्किल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे 0 पे भी क्या होगा, एम्प्टी सर्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 भी इसका रूट है x इंटू एक्स प्लस 3 का, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है तो यहाँ भी एम्प्टी है। सो आएगा, इंटरवल आएगा -4 -3, 3 पे क्या कर दिया सॉल्व, यस, -3 पे कर दिया ओपन। हम देख लें कॉलम में तो ये कर दिया उन्होंने ओपन, ओके, यूनियन कर दिया, यूनियन ऑफ, फिर क्या है 0 to 1, बताइए इसमें किसी कोई डाउट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 3x प्लस, सो ये आंसर आ गया -4 -3 एंड 0 1 क्लोज, ये आंसर आ गया। यहाँ माइनस हमने छोड़ दिया, ये समझ में आ गया आप सभी को, आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर है, इस प्रॉब्लम को ऐसे बड़े अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना है। ये एरिया हो गया, प्लस और माइनस करके हमने डिफाइन कर दिया, ओपन कहाँ होगा, क्लोज्ड कहाँ होगा, इस तरीके से सॉल्व करना। अभी आपने ये चीज नहीं पढ़ा होगा कि लॉग जिसका लेते का फर्स्ट लेता है, तो आपका आंसर आता फर्स्ट, ऑप्शन आ चुका होता, आपको यहाँ से आया भी था और वहाँ पहले ही ऑप्शन दिया हुआ, तो आप वो टिक कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड सा डेवलप करनी है, वो सीखनी है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम हो गई, हो दूसरी वाला मोबाइल करते हैं आपको। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है, if the equation, if the equation mod of sin x का होल स्क्वायर प्लस mod of sin x प्लस d इक्वल टू 0,
ये हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, है टू distinct has two distinct roots in closed interval 0 to pi, such that then the number of integers number of integers in the range of b in the range of b equals to राइट, ये है पहला ऑप्शन है 0 b का 1 c का 2 d का 0 1 2 3, ये है। ठीक है, सो देखिएगा क्वेश्चन क्या गिवन है, मॉड ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये है। और हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, कहाँ पर है वो, क्लोज इंटरवल 0 to pi। अब आपको पता है जब साइन एक्स वाई से ग्राफ प्लॉट करते हैं, याद रखना हमेशा जो साइन एक्स होता है वो एज आ वाई एक्सिस हम लोग टेक करते हैं, इसको वाई एक्सिस, राइट। सो आप बताइए जीरो, ये 0 एक्स, यहाँ से 0 एंगल होता है, यहाँ से हम लोग 0 एंगल ट्राई करते हैं, यहाँ होता है पाई ना जी। सो इसके 0 पाई है, ये कहाँ पर है, अपर हाफ में है, ये अपर हाफ है, राइट, अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, y हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव। अगर हम इसको साइन एक्स पॉजिटिव, अगर इसको हम 0 पाई भी इंक्लूड कर दें तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 वैल्यू, समझ में आया। इसका मतलब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज साइन, मॉड की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और प्लस साइन एक्स लिख दिया मॉड प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, फिर मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस बी। अब आप होता क्या है, आप रेंज क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ बी, बी की रेंज निकालेंगे। बी की रेंज निकालने के लिए हमें बी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको पता है कि साइन एक्स, जो साइन एक्स होता है ना, ये कहाँ बिलोंग करता है, ये क्लोज इंटरवल मास 1 to 1। ठीक है, लेकिन ध्यान समझिएगा, आपको लेना है 0 से पाई। बोलो बच्चा, कितनी बात समझ में आ गई? आ गया। अब साइन एक्स माइनस 1 to 1 लेगा, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी, साइन पाई बाय 2 वैल्यू 1 आएगी और साइन पाई बाय 2 0, साइन 3 पाई बाय 2 हम करेंगे, है ना। अच्छा, सो ये इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा।
लेकिन अब आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी 0 पर मिलेगी। मिनिमम वैल्यू क्या 0 आएगी, तो वो मिलेगी x इक्वल टू 0 पे, है ना। मिनिमम वैल्यू 0 बोले तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस। सो बी कितना आया, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम बताओ। बी की मैक्स ये आ गया, बी 0 आया वैन साइन एक्स हमने 0 ले लिया, ये आया साइन एक्स 0। साइन एक्स 1 भी ले सकता है, साइन में माइनस 1 लेंगे। और जैसे हम साइन एक्स अगर -1 लिया, ध्यान समझिएगा, साइन एक्स हमने -1 लिया तो हमारा ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर हम साइन एक्स लेते हैं, यहां मैंने क्या लिया, साइन एक्स इक्वल टू 0 ले लिया। देखो इसमें 0 इसमें है, 0 बिलोंग इसमें है, -1 to 1 के बीच में 0 आएगा, ठीक है। अब हम साइन एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालना। जैसे हमने साइन एक्स इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेंड कर सकता है, सो 1 + 1 दैट इज माइनस, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस। सो 0 और -2 ये आ गई, 0 क्या आ गया, मैक्स वैल्यू आ गई, ये आ गई मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आ गई किसकी, साइन बी की आ गई, बी की। सो इसका मतलब b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू -2। क्लोज क्यों लग रहा है, ये लेस देन इक्वल टू इक्वल में क्यों लग रहा है, b -2 ले रहा है, b इक्वल टू 0 है उसमें शामिल, और b लेस देन b आएगा, क्योंकि अगर आप निकालेंगे ना π/2 पे तो निकल के आएगा, है ना। 3/2 निकालो तो π/4 पे आ जाएगी कुछ वैल्यू, ठीक है। इसलिए अब ये मिनिमम सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सो बी आई ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये मिनिमम आया 0 ग्रेटर आएगा। आप बताइए बी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 0। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, you have to find the number of integers in the range of b, right? And what is the range, range is -2 to 0, क्लोज इंटरवल ये इसकी रेंज आ गई। अब इसमें इंटरवल सॉरी नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या निकालनी, कितनी संख्याएं हों। सो -2 -1 इसके अंदर आएगा, 3 आएंगे इंटीजर्स, -2 आया, -1, यही इंटीजर होते हैं तीनों। -2 और 0 ऑलरेडी दिख रहे हैं, उनके बीच में -1 भी आएगा इंटीजर। सो नंबर ऑफ इंटीजर्स जो आए वो 3 आए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये अच्छी सी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3। if alpha comma beta if alpha comma beta are the roots of the equation, the roots of the equation and this is a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ब्रैकेट में करना है, इक्वेशन अंडररूट है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 within bracket 1 minus sin 2 theta, what is that, sin 2 theta of x minus 2
कॉज स्क्वायर 2 theta equal to 0 and theta belongs to what? Then the minimum value of then the minimum value of alpha square plus beta square is equal to आंसर इसका पहला ऑप्शन दिया गया है -2 एंड बी कितना दिया गया है 8, सी कितना दिया है 0 एंड डी इज व्हाट। अब मिनिमम वैल्यू अल्फा स्क्वायर, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस -2 अल्फा बीटा, ये होता है भाई, है ना। सो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2 विदिन ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2 थीटा ऑफ एक्स -2 कॉज स्क्वायर 2 थीटा है। अब इसके पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ रूट्स, क्या होता है सम रूट। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन है, माइनस बी का मतलब -2 एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये कितना आया 1 है, ये माइनस प्लस 2 वेन ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया। नाउ अब निकालना, देखिए इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा भी तो चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। तो अल्फा बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैपिटल पी। फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन है, सी कितना है -2 कॉस स्क्वायर अपॉन ए कितना 1, सो द वैल्यू इज -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब निकालिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या 2 का 4 हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स -2 दैट इज -4 इंटू 2 अल्फा बीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। 4 आप ले लीजिए कॉमन, ये बनेगा आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसका प्लस बीस का -2ab -2ab ए स्क्वायर प्लस बीस का -2 -2 साइन 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1, सो 1 1 हो जाएगा 4 2 माइनस 2 साइन 2 थीटा 2 कॉमन ले लो 2 4 जा 8 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब 1 माइनस साइन 2 थीटा को क्या करना है
मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। क्या लेना? मैक्सिमम वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या लेना है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो क्या करना पड़ेगा? 8 इंटू साइन 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा बताइए? सॉरी, मिनिमम लेना है भाई, मिनिमम ऑफ स्क्वायर, मिनिमम ऑफ सॉरी अल्फा स्क्वायर, ये लेना मिनिमम अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम लेना। इसका मतलब 1 माइनस साइन 2 थीटा का करना मिनिमम। मिनिमम जब करेंगे जब ये मिनिमम 1 माइनस साइन 2 थीटा मिनिमम जब होगा जब साइन 2 थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आपको पता है कि साइन एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग करता है? अरे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखा है, कहाँ बिलोंग करता है? वन में बिलोंग करता है और एक्स बिलोंग टू आर। अब एक्स को आर है, चाहे 2x हो चाहे 3x हो, कुछ भी हो, लेकिन -1 to n ही रहेगा। तो इसका मतलब है इसको मैक्सिमम करना है और साइन एक्स मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस गया मैक्सिमम, और 1 माइनस 1 क्या? 0। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा उसका मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। और तुम लोग ऐसे भी दे सकते हो, पता है कैसे? बताएं। अल्फा स्क्वायर क्या है? मैक्सिमम है। अल्फा स्क्वायर क्या? पॉजिटिव है। बीटा स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, राइट। और पॉजिटिव आएगा और जीरो भी हो सकता है, मतलब नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, जीरो हो सकता है। या जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, हमेशा निगेटिव कभी नहीं होगा। क्यों निगेटिव नहीं होगा? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज द व्हाट? स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, राइट। इसलिए कभी निगेटिव नहीं होगा। तो जीरो हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है? 0 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से मैंने आपको बता दी प्रॉब्लम्स। अब ये आप प्रैक्टिस करिए, इनको समझिए कैसे मैंने सॉल्व किया। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी सी प्रॉब्लम्स लेकर के आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो बस हमारा यही कहना है कि आपको मेरे साथ रहना है, बस। तो आप पढ़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए, ठीक है। सो दैट ईच वन ऑफ अस develop a habit to study and explore the things in our life, right? So that we can achieve our target, what we have decided to now. Okay? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, आते हैं।